दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेदिक देवदारू पे, देवदारू के अंदर बड़े गुण होते हैं, उसी से ये दवा बनी है जिसका नाम है आसाई। आसाई का मदर टिंचर सबसे अच्छा काम करता है, या फिर इसकी पोटेंसी भी आती है, लेकिन अधिकतर भारतीय दवाइयाँ जो है उनके मदर टिंचर से अच्छे काम करते हैं। आसाई पहाड़ के अंदर देवदारू जैसा वृक्ष होता है, उसके पत्ते देवदारू के पत्तों से थोड़े बड़े होते हैं, मिलते एक तरह के देवदारू की ये प्रजाति है। इन पत्तों में से ही मदर टिंचर इसका तैयार होता है। ये बड़ी काम की दवा है। जिस आदमी की सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ऐसे आपको बहुत आदमी मिलेंगे, उनके लिए तो वह वरदान है ये दवा। इसके अलावा इसके अन्य लाभ भी हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अपने देश के पेड़ से बनी हुई दवा, उसका एक अलग ही आनंद है। इसे काला आजार की औषधि भी महौषधि माना गया। जब काला आजार में रुधिर मिला मल आने लगता है, तब ये दवा मंत्र शक्ति की तरह काम करती है। इसके रोगी का मन चिंतन में निराश, लालसा, उत्कंठा व ललक व भाव, जिसके कारण बेचैनी और भविष्य में कोई आपत्ति आने वाली हो, ऐसा ख्याल इसके पेशेंट के मन में उठता रहता है। मस्तिष्क के दोनों ओर जलन और चिकोटी काटने जैसा दर्द, पानी की सतह पर बहते जाने के स्वप्न दिखाई देते जाना। इसके रोगी को स्वप्न आता है कि वो पानी के किनारे बह रहा है। मस्तिष्क के दोनों ओर जलन, जीभ फूली हुई, ऊपरी भाग लाल रंग का, छाले मसूड़े फूले हुए, घाव, मुंह से दुर्गंध आना, दांतों में दर्द रहे, मसूड़ों में काला खून भरा हो, गला खांसते समय गले में जलन मचे, बलगम भरा रहे, अन्न नली का जो फेरिंजाइटिस नली होती है के रास्ते में छोटे छोटे उद्भेद होने में, सांस लेने में पीड़ा होती है तो ये ठीक कर देती है। कलेजे में दबाव के साथ सांस लेने में कठिनाई हो, रोगी लाचार होकर लंबी लंबी सांसें लेता हो, कलेजा धड़कना, हृदय में रक्त का दबाव बढ़ना, इसमें भी लाभ करती है। आँखों की रोग में पीली आँखें, मामूली से उत्तेजना से आंसू आने लगते हैं। कान में सदैव स्टोव की आवाज़ की अनुभूति होती है। अब स्टोव आजकल बंद हो गए, पहले स्टोव जलते थे घरों में, स्टोव, उसमें ऐसे करके घासलेट भरते थे और यूँ पंपिंग करके, एक वक्त था कि स्टोव बहुत काम आते थे, अब देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो उसकी जैसी आवाज़ वो जलता है ना, तो वैसी आवाज़ कानों में अगर आती है तो ये दवा से लाभ हो जाता है। कान में अगर पतला पानी जिसमें बदबू होती है तो भी ये दवा उसको फ़ायदा करती है। पेशाब संबंधी लक्षणों में पानी की भांति के दस्तों के साथ ही पेशाब बहुत कम परिमाण में होता है अथवा बिल्कुल रुक जाता है। पेशाब करते समय मूत्र नली में जलन जो कुछ देर बाद तक भी रहे, पेशाब का रंग बदरंग होना व उसका रक्त मिश्रित होना, अतिसार में कभी कभी दस्त, कभी कभी कब्ज, अतिसार में गंदे पानी जैसे दस्त,
सफ़ेद पदार्थ निकलना, आंव मिला खून और रुधिर युक्त दस्ते, रक्त का रंग कालापन लिए हुए, पाखाना कर लेने के उपरांत अधिक कमजोरी महसूस होना, इस कारण के रोगी के सो जाने से लक्षणों में कमी होती है। पुरुष के रोग, काम प्रवृत्ति का एकदम कम हो जाना। इस बात को समझने की कोशिश करें आप। अगर वैसे ही इच्छा नहीं करती आज मेरी, वो एक अलग बात हुई, और ये आशाई जब काम करेगी कि काम प्रवृत्ति का एकदम कम हो जाना, बिल्कुल काम करने की इच्छा खत्म हो जाना, नहीं के बराबर एकदम कम हो जाती है इच्छा, तो असाई को काम में लेकर के ट्राई करना चाहिए। बहुत प्यारी दवा है। बुखार में पसीना अधिक आए, पसीना ठंड के साथ बारी बारी से आए, रोगी को माथे के बगल में एक प्रकार का दर्द अनुभव होता हो, रोगी ठंड नहीं सह पाता हो, उसके हाथ पैर ठंडे व शरीर में कंपन रहता है। इसके रोगी की इच्छा ओटाया हुआ दूध तथा गाढ़ी दही, अचार, नींबू, ठंडी चीज़ें के पीने की तीव्र इच्छा बनी रहती है। दोस्तों, आशाई को ये पुरुष संबंधी इसमें जो लक्षण दिया है वो मात्र एक ही लक्षण दिया है। आप ये नहीं कि भाई हर एक ही सेक्स की प्रॉब्लम में असाई का प्रयोग करें, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। जो सत्य होगा ना वही बात कहूँगा। हर एक दवा के अंदर होम्योपैथिक, यही तो मैं कहता हूँ, ये एक तरह का तिलिस्म है। एक इस लक्षण को पकड़ के बैठ जाओ कि काम प्रवृत्ति का एकदम कम हो जाना, इसको लिख लो स्लेट पे, मैं लिख दूंगा सबसे पहले। उसकी दवा आशाई सबसे बढ़िया दवा है। इसका मदर टिंचर 20-20 बूंद आधे कप पानी में 4 बार 1 महीना लेने से आदमी की काम करने की इच्छा बलवती हो जाएगी। इसके अलावा वो जो बाकी बीमारियां हैं, इनके जो रोगी हैं वो आशाई का प्रयोग कर सकते हैं।